चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए. एग्जाम्पल नंबर 5 इज if the sum of n terms of an AP is this np plus half of n minus 1 q where p and q are constants, you have to find out the common difference. ठीक है. चलिए तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन. ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन क्या है. सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है यानी एस एन दिया हुआ है. एस एन हमें एन पी प्लस हाफ एन एन माइनस वन क्यू दिया हुआ है. यहाँ पे पी और क्यू जो कैपिटल पी और क्यू ये कॉन्स्टेंट्स हैं और हमें क्या निकालना है. कॉमन डिफरेंस डी निकालना है. ठीक है. चलिए तो मैं क्वेश्चन में जो गिवन चीजें हैं वो सारी रजिस्टर में लिख रही हूँ, फिर मैं समझाती हूँ कि कैसे करेंगे. मैम आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. एस एन है एन पी प्लस 1/2 एन एन माइनस वन क्यू. ठीक है. हेयर दिस पी एन क्यू आर कॉन्स्टेंट्स. इनको कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे हम. दे आर नॉट द वेरिएबल्स. व्हाट आर द वेरिएबल्स हेयर. वेरिएबल्स आर एन. ठीक है. एन है आपके वेरिएबल्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे. कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है. डी. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने करे हैं 10th क्लास में भी करे हैं. बट यहाँ पे ये है थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा सा आप कह लीजिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है. तो अब देखिए कैसे हम निकालेंगे. एज यूजुअल जैसे हमने ए एन हमें दिया होता था एन की वैल्यूज पुट कर करके A1 A2 A3 एंड सो ऑन हम निकाल लेते थे. इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर हम एन को वन पुट करेंगे तो S1 निकल आएगा. यहाँ पे n को हम 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू पी विल बिकम p. ठीक है. n को 1 पुट करेंगे यहाँ ऑल ओवर तो मेरे को S1 मिल जाएगा. तो यहाँ 1 पुट किया 1 इंटू पी विल बिकम p. नेक्स्ट व्हाट विल हैपन. यहाँ पे 1 जब पुट करेंगे 1 माइनस 1 विल बिकम 0. बाकी में पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ये सारा मल्टीप्लाई में तो 0 ही हो जाएगा ये सारा पूरा ऑल ओवर. तो हाफ इंटू 0 मैं लिख सकती हूँ. मैंने हाफ लिख लिया है तो मैं इसके आगे 0 लिख ही देती हूँ. तो यानी कि ये पूरा 0 हो गया. 0 पी में प्लस होके पी आ गया. ठीक है. सो दिस इज माय S1. अब देखिए S2 हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं. S2 आप समझिए क्या होता है ये S2. S2 इज सम ऑफ टू टर्म्स यानी कि S2 आपका क्या है. A1 प्लस A2. ठीक है. S2 आपका क्या है. दो टर्म्स का सम यानी कि A1 प्लस A2. एंड व्हाट इज योर S1. S1 इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म. ठीक है. अब S2 निकालते हैं. S2 कैसे निकालेंगे हम. n की प्लेस में आप यहाँ 2 पुट करेंगे. यहाँ 2 पुट किया तो ये 2p हो गया. यहाँ 2 पुट किया और यहाँ 2 पुट किया. 2 माइनस 1 विल बिकम 1 और ये हो गया 2. वो 2 इससे कट गया. ओरल में कैलकुलेशंस बता रही हूँ. 2 माइनस 1 आपका 1 हो गया. इसको 2 पुट किया 2 2 कट गया तो खाली q रह गया. तो 2p प्लस q. ठीक है. 2p प्लस q आ गया. अब आप देखिए अगर मेरे को A2 चाहिए तो आप बताइए इन दोनों एक्सप्रेशन से हम A2 निकाल सकते हैं. बताइए. ये जो S1 मेरे पास आ गए P और S2 आ गए 2p प्लस q. तो क्या इन दोनों को यूज करके S1 और S2 यूज करके हम A2 निकाल सकते हैं. बताओ. कैन वी फाइंड आउट A2. यस मैम. हाँ जी. कैसे निकालेंगे. इन दोनों को माइनस करके क्योंकि A1 है और ये A1 प्लस A2 है यानी कि S2 में से S1 माइनस कर देंगे देन आई विल गेट A2. ठीक है. तो A2 हम निकाल सकते हैं S2 माइनस S1 करके. और अभी मैं इसका मोटिव बताती हूँ हम क्यों निकाल रहे हैं. सब निकालना तो हमें D है तो हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं अभी बताती हूँ. पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको. व्हाट इज योर S2. इट इज 2p प्लस q माइनस व्हाट इज योर S1. दिस इज p. अब 2p माइनस p आपका हो गया p और प्लस q विल रिमेन एज इट इज. सो योर A2 इज p प्लस q. अब देखिए हमें करना क्या था. हमें d निकालना था और d क्या होता है. कॉमन डिफरेंस क्या होता है. A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ऑल्दो हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म ये सब भी कर सकते हैं. बट वाई टू डू सो हेक्टिक. जब मैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म निकाल सकती हूँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मेरा d आ जाएगा. बट कीप इन माइंड उनमें पहले सेकेंड टर्म रखना है. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है.
तो अब आप देखिए डी अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि A2 है मेरे पास, A1 है, सो डी इज A2 माइनस A1। A2 है आपका P प्लस क्यू, A1 है आपका P, माइनस किया तो P माइनस P कट गया, Q आ गया। सो योर कॉमन डिफरेंस इज Q। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल है। देखो क्या है ये, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो दिस। दोबारा पढ़ लें, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज मतलब दो डिफरेंट एपीज हैं, ठीक है, दो डिफरेंट एपीज हैं, उनके n टर्म्स का सम का रेशियो यानी उनके Sn, जो हम Sn कहेंगे, तो उनके Sn का रेशियो है 3n प्लस 8 इज टू 7n प्लस 15। और हमें करना क्या है, हमें उन दोनों एपीज के 12th टर्म्स का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब दो अलग अलग एपीज हैं, एक मिनट, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, दो अलग अलग एपीज है, मान लो लेट दिस बी द फर्स्ट एपी एंड दिस बी द सेकंड एपी। दो अलग अलग एपीज हैं, तो दोनों के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का सिंबल अलग अलग होगा। तो इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का सिंबल हमने मान लो ए और डी ले लिया, मतलब स्मॉल में। दूसरे में आप डैश से ले सकते हो, ए डैश डी डैश, ठीक है, या फिर कैपिटल में ले लेते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल डी, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स टू टू एपीज हमें दिया हुआ है। हाँ, सम ऑफ एन टर्म्स टू टू एपीज दिया हुआ है, तो दोनों के एन टर्म्स का ही हमें सम दिया हुआ है, तो एन को हम अलग नहीं लेंगे कि एन और कैपिटल एन ले लिया, क्योंकि एन तो फिक्स हो गया ना कि भाई मान लो दोनों के 10 टर्म्स का सम अगर हमें दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों 10 10 सेम हो गए, तो एन में हम स्मॉल और कैपिटल नहीं लिखेंगे, एन विल रिमेन सेम। तो दो एपीज के सम का रेशियो हमें दिया हुआ है, तो अच्छा दोनों का ये सम का सिंबल भी हम अलग अलग लिखेंगे, एस एन और दूसरे को एक बार एस एन डैश लिख लेते हैं दूसरे एपी का। तो इसका रेशियो हमें दिया हुआ है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। हम्म, देखो अब ये सम का रेशियो हमें दिया हुआ है, हमें करना क्या है, हमें करना है, हमें दोनों के 12th टर्म्स का रेशियो निकालना है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ऊपर वाले का 12th टर्म A12 से ले लेती हूँ, नीचे वाले का कैपिटल ए से, तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, देखो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, मतलब अगर एपी का कुछ आता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है। तो चलिए अब फॉर्मूला ओपन करते हैं, दोनों के एन टर्म्स का सम का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो ऊपर के एन टर्म्स का आपका फॉर्मूला क्या है, वो जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ऊपर वाले का हम ये ले लेते हैं और नीचे वाले का कैपिटल में हमने लिया था, लेकिन n को हम सेम रखेंगे, n/2 नीचे का 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1, n को हमने सेम रखा और d कैपिटल रखा। ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू एपीज। तो अब ये रेशियो हमें दिया हुआ है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब ये n/2 कट गया, तो आपके पास क्या रह गया, देखिए you are left with 2a plus n minus 1 d upon 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये चीज हमें 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 दी हुई है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, एक बार उस पर ध्यान दीजिए, हमें चाहिए ऊपर A12 चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सोचो एक बार थोड़ा सा, यहाँ पे आप खुद सोचो, ऊपर 12th टर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 12th टर्म क्या होता है, ऊपर 12th टर्म क्या होगा, a प्लस 11d, तो यहाँ पे ये चीज 11 बननी चाहिए। हाँ, ये चीज 11 बननी चाहिए, लेकिन आपको ये चीज बताएं कि यहाँ पे क्योंकि a की जगह 2a है, तो ये 11 की बजाय ना आप उसका ट्वाइस बना ले, ताकि वो 2 कॉमन निकल जाएगा, तभी तो 2a की जगह a हो जाएगा।
सो इंस्टेड ऑफ 11 वी मेक इट 22, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, n को हम सिंपली, मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन बताती हूँ, n को हम 2n-1 पुट कर देते हैं, मतलब जो भी चीज होती है उसको 2n-1 पुट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या, अभी मैं करके बताती हूँ ये चीज। पहले तो आपने ये देखा एक मिनट कि इस चीज को हम 22 बना देते हैं। इस चीज को 22 बनाने के लिए n को क्या पुट करना पड़ेगा, 23, ठीक है। n को 23 पुट करोगे तभी तो ये 2n बनेगा ना, तभी तो ये आपका 22 बनेगा। सो फ्रॉम हेयर पुट n इज इक्वल्स टू 23। तो हमने 23 कैसे निकाला, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ऊपर मेरे को चाहिए बेसिकली 12 टर्म्स का रेशियो, तो ऊपर है 12 टर्म मेरे को चाहिए और नीचे भी चाहिए। तो 12 टर्म होता क्या है, a+11d, बट यहाँ पे a की रिप्लेस में 2a है, और ये 2 से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, जब ये पूरे में 2 कॉमन निकल जाए। यानी कि यहाँ पे 11 जो मेरे को चाहिए तो उसकी जगह 22 चाहिए मेरे को। तो इन प्लेस ऑफ n-1 आई वॉन्ट 22। तो 22 लाने के लिए n को मेरे को 23 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो n को 23 पुट करेंगे अब यहाँ पे हम, तो सिंपली वहां पे ऑल ओवर पूरी इक्वेशन में हम 23 पुट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 2a + 23-1d। अब आप देखिए कैसे एकदम से 12 टर्म्स का रेशियो आ जाएगा आपके पास, और नीचे हो जाएगा 23-1d। ये हो गया 20a + 22d, 69 + 8 और 23 1। ये हो गया। अब ऊपर 2 कॉमन निकल जाएगा, नीचे भी 2 कॉमन निकल जाएगा, वो कट जाएगा, तो ऊपर a+11d रह गया और नीचे भी a+11d रह गया। ये दूसरे एपी का रह गया नीचे, ऊपर पहले वाले एपी का रह गया, और ऊपर इधर ऐड किया हमने तो ये 77 आ गया, और इधर ऐड किया तो 176, ठीक है। और ये कट जाएगा 11 की टेबल से, 11 की टेबल से कट गया, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और नीचे 12th टर्म ऑफ सेकंड एपी, जिसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर देती हूँ। तो उसका रेशियो हमसे पूछा गया था जो कि 7/16 आ गया, यानी कि रेशियो फॉर्म में हम इसको लिखे तो 7:16। रेशियो फॉर्म में अगर लिखें तो 7/16 इज 7:16, ठीक है। तो अभी एक चीज और यहाँ पे रह गई, बच गई, जो बतानी है। मेरे को ये बताना था, यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना 2n-1, ये नहीं बताया था मैंने। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे 23 जो पुट किया, उस 23 को आप कैसे देख सकते हो, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि जो भी n आपको दिया हुआ है ना, मतलब 12 टर्म का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे n को आप 12 पुट कर लो, 2n-1 में 12 पुट कर लो, तो n को आपको इससे रिप्लेस करना है। यानी कि यहाँ पे n को आप जब 12 पुट करोगे, क्योंकि 12 टर्म का रेशियो निकालना है, तो सिंपली n को यहाँ 12 पुट करो, तो 12 टू जा कितना हुआ, 24, 24-1 23। तो यानी कि n को आपने 23 पुट करना है। सो रिप्लेस योर n एज 2n-1, ये चीज बता रही थी मैं। यहाँ तो मैंने लॉजिकली बताया था कि कैसे हमें 23 पुट करना है, लेकिन ये बात अगर नहीं समझ में आई तो सिंपली इस स्टेप के बाद हमें n की एक वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। तो वैल्यू क्या पुट करनी है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया कि n को आप 2n-1 से रिप्लेस कर दें, मतलब जो भी n है उसको आप 2n-1, यानी कि इस n में आप 12 पुट करो, क्योंकि 12 टर्म का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे 12 पुट किया, तो 12 टू जा 24, 24-1 23, यानी n को आपने 23 से रिप्लेस करना है। बस उसके बाद रिप्लेसमेंट करते साथ ही आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप तसल्ली से, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, लुक एट द सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो पूछिए। वो ड्रोन आया नहीं है कि उसको फोन वोन नहीं किया क्या?
चलो, एनी डाउट्स? आ गया सभी को समझ में? चलो फिर आगे चलते हैं। आगे देखो, अरिथमेटिक मीन का एक टॉपिक है और उसमें ना उसके कई सारे फॉर्मूले दिए हैं, बट लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसके फॉर्मूले कुछ कराना, क्योंकि पहले ही आपके कोर्स में इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, तो नो नीड टू डू एक्स्ट्रा फॉर्मूला। जब उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे लगेगा किसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, तो ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी मतलब क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो व्हाई टू लर्न सो एक्स्ट्रा फॉर्मूला? तो अरिथमेटिक मीन होता है क्या है, इसका क्वेश्चन करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। तो जो कि एग्जाम्पल नंबर 8 है, इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वो भी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैंने छोड़ दिया है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। इंसर्ट 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। समझ रहे हो बात? मतलब 3 और 24 के बीच में आपने 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ क्या मतलब है इसका। व्हाट ही इज सेइंग कि 3 और 24 दो नंबर्स है, मान लो। वो कहता है इसके बीच में 6 नंबर्स ऐसे इंसर्ट करने हैं सच दैट वो इंसर्ट करने के बाद ये 3 और 24 फिर जब हम इंक्लूड करें तो पूरा एक एपी बने, ठीक है? तो मतलब मान लो वो 6 नंबर्स इसके बीच में जो इंसर्ट करे हैं, मैंने उनको नाम दे दिया है, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5, कैपिटल A6। सो आफ्टर इंसर्टिंग these 6 numbers in between 3 and 24, ये पूरा आपका एक एपी बन जाए, ठीक है? तो हाँ, अब देखो अब कैसे इंसर्ट करोगे ये, इसके लिए उसने कुछ फॉर्मूले दिए हैं जो कि मैं नहीं चाहती हूँ अभी बताना। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे अब ये पूरी अगर ये एपी है, तो मैं मान लेती हूँ कि 3 उसका फर्स्ट टर्म है, A1 उसका सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, ये सेवंथ टर्म है और ये एट टर्म हो गया। तो इसके हिसाब से यानी कि मुझे फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म पता है, तो यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड एट टर्म मेरे को ए और डी पता चल जाएगा। मतलब ए तो ऑलरेडी मेरे को पता है विच इज द फर्स्ट टर्म, डी पता चल जाएगा। और कोई भी एपी निकालने के लिए मुझे बस डी चाहिए होता है। वंस आई गेट टू नो द डी वैल्यू, डी की पता होगी, तो वो डी हम ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म्स लेके आ सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट दैट डी। तो डी हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैंने बताया, इसका यूज करेंगे कि फर्स्ट टर्म हमें 3 पता है और एट्थ टर्म 24 पता है, ठीक है? अब एट्थ टर्म 24 पता है, दिस मीन्स आई नो द वैल्यू ऑफ ए प्लस 7d, दिस इज 24। अब ए यहाँ पे 3 हमने यहाँ पुट कर लिया, तो ये आपका आ जाएगा 3 उधर माइनस हो गया, 7d इज इक्वल्स टू 21, तो डी आ जाएगा 3। डी भी आपका 3 आ गया। ए फर्स्ट टर्म 3 है और डी भी 3 है, यानी कि फर्स्ट टर्म में अगर मैं 3 ऐड करूं तो आई विल गेट सेकेंड टर्म, ठीक है? तो A1 क्या हो जाएगा? A1 ये जो फर्स्ट नंबर जो कि इसके बीच में हम इंसर्ट करेंगे, वो फर्स्ट टर्म में हम डी ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। व्हाट इज योर A2? A2 इस 6 में दोबारा हम डी ऐड कर देंगे, यानी कि 3, तो ये 9 हो जाएगा। सिमिलरली योर A3 इज, ये जो 9 आया उसमें 3 ऐड कर देंगे, दैट विल गिव यू 12। A4 इज 12 में 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करते जाएंगे। फिर A5 हो जाएगा, 15 में 3 ऐड कर दिया, ये 18 हो गया। A6 18 में 3 ऐड कर दिया, तो ये 21 हो गया। आप देखिए 21 में 3 ऐड करेंगे तो आपको 24 मिल जाएगा, तो पूरा सीक्वेंस बन गया ना ये एपी। तो इस तरीके से हमने 3 और 24 के बीच में
ये 6 टर्म्स इंसर्ट कर दिए, इन्हीं को ज्योमेट्रिक मीन्स कहते हैं। A1 A2 जितने भी नंबर्स आप एज मच एज नंबर्स आप इंसर्ट कर सकते हो कोई भी दो नंबर्स के बीच में, दीज ऑल आर नोन एज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये टॉपिक के भी कई क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये नया टॉपिक है, 10th क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट हैं और होते आसान है। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो थोड़े आसान है, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक ये आसान क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हो। तो व्हाट आई थिंक कि अभी आप मेरे विदाउट माय रेफरेंस आप लोग इनको खुद पढ़िए और खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, करो बच्चों, चलो करो। चलो कर सकते हो ना बच्चों, सभी बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं ये। करो, ट्राई करो।